भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग दिल में तो रहते हैं मगर जिंदगी में नहीं। इंसान का दिल कितना अजीब होता है, तकलीफ होने के बाद भी लोगों से उम्मीदें ही रखता है। जब बच्चे थे तब हम सोचते थे कि कब बड़े होंगे, अब बड़े हो गए हैं तो अब लगता है कि काश हम बच्चे ही होते। और ढूंढो उसे ही जो खो गए हैं, उसे नहीं जो बदल गए हैं, क्योंकि जो खो गए हैं वो तो मिल जाएंगे मगर जो बदल गए हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। जब दर्द खुद ही सहना है तो किसी को बताकर तमाशा भला क्यों करना। अगर किसी को तकलीफ में देखकर आपको भी तकलीफ महसूस होती है तो आप एक सच्चे और अच्छे दिल के इंसान हो। किसी से ज्यादा लगाव अच्छा नहीं होता। अक्सर वही लोग दूर हो जाते हैं जिनके बिना हम रह नहीं पाते। जिंदगी में एक परेशानी खत्म नहीं होती कि दूसरी परेशानी आने की जिद करती है। हमें किस बात से तकलीफ होती है ये तो सिर्फ अपने ही जानते हैं, वरना गैरों को क्या पता कि हमें किस बात से तकलीफ होती है। किसी काम को करने में यदि डर लगे तो याद रखना कि ये संकेत है कि आपका काम सच में बहादुरी से भरा है। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दे रहा है तो इसका ये अर्थ नहीं कि आपका शुभ चिंतक हो सकता है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते, सुखों को हम खरीद नहीं सकते। कभी कभी वो इंसान आपको रुला कर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त मत बनाना, क्योंकि कहा गया है तन का काला चले मन का काला ना चले। कि जिंदगी का सारा खेल तो वक्त ही रचता है। इंसान तो केवल अपना किरदार ही निभाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, आपको अपने ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास होना चाहिए। लोगों की बातों में आकर किसी भी इंसान की गलत परछाई अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। कौन कहता है कि बड़ी गाड़ियों में ही सफर अच्छा होता है। अगर सच्चे मित्र और अच्छे रिश्ते साथ हो तो जिंदगी पैदल भी मजेदार होती है। जिसको आपकी कदर नहीं उसके साथ जबरदस्ती रहने से बेहतर है उसको इज्जत के साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया जाए। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती है मगर उसकी संपूर्ण पहचान उसके व्यवहार से ही होती है। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप सही हो तो कभी साबित करने की कोशिश मत करना, बस सही बने रहना। गवाही खुद वक्त देगा। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है वक्त आने पर इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। मित्रता आवश्यक है, संबंध भी आवश्यक है, परंतु जीवन की कठिन परिस्थिति ये दर्शाती है कि अकेले रहने की कला का आना भी कितना आवश्यक है। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मी शक्ति को क्षीण करती है। इस संसार में देखने के लिए कई सारे खूबसूरत स्थान हैं, मगर सबसे खूबसूरत जगह बंद आंखों से अपने भीतर देखना ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम्हारा क्रोध ही खुद तुम्हें दंडित करेगा। जिसने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में कभी नहीं बदल सकता। रात भर गहरी नींद का आना इतना नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना भी पड़ता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। जिंदगी भर कितना भी कर लो मगर मरने के बाद शोक पत्रिका में सिर्फ निधन ही लिखा जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें अंधेरों से तो गुजरना ही पड़ता है। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर भी उभरेगा। प्यार और मौत में एक चीज समान होती है, दोनों ना तो उम्र देखती है ना ही समय। झोंक दिया हुनर को मेहनत की भक्ति में, कुछ तो काबिल हम भी जरूर बनेंगे। इतना तो मकड़ी भी अपने जाल में नहीं फंसती जितना आदमी अपने ख्यालों में उलझ जाता है।
घर बड़ा हो या छोटा हो ये मायने नहीं रखता, उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार व सम्मान कितना है बस यही मायने रखता है। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रह सकता है जो कम सालों में भी खुश रहता है। खुशियां तो जीवन में ही होती है, बस इन्हें खोजने की जरूरत होती है। अपनी वाणी को शुद्ध रखिए, संस्कारों की ये पहली अमानत होती है। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंस कर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें ही आती है, वक्त नहीं। जब समय हमें बदलता है तो तकलीफ बहुत होती है। जो लोग दुखों को बांटते हैं वो ईश्वर होते हैं, जो दुखों को देखकर मुंह फेर लेते हैं वो शैतान होते हैं। लगाव और घाव जब एक ही शख्स से मिले तो दुनिया ही बेहतर है। जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वे औरों के हाथ के नीचे इतराया नहीं करते। पैरों में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, वही मन में लगने वाली चोट संभल कर जीना भी सिखाती है। हर इंसान के साथ खूबसूरती से रिश्ता निभाओ कि वो आपको खोने से डरे। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, वक्त के नियमानुसार भुगतान करना ही पड़ता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए कि किस मंजिल को जाता है, परंतु यदि मंजिल खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह बिल्कुल भी मत करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा कितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा हो जाता है। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर बाजी घुमा ही देती है। कभी फुर्सत से अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश ही मिट जाएगी। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। पक्के रिश्ते तो बचपन में बनते थे, अब तो लोग बात भी मतलब से किया करते हैं। इस मतलबी दुनिया में ज्यादा अच्छा होना भी बहुत खराब है। वक्त, मौसम और लोग सभी की एक सी फितरत होती है, कौन कहाँ बदल जाए पता नहीं चलता। रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी रो लेने से इंसान मजबूत हो जाता है। कहा गया है जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। हजार चाहने वालों से एक निभाने वाला बेहतर होता है। कोई बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, गहरा वही होता है जिसने गहरी चोट खाई हो। कभी कभी हम गलत नहीं होते, मगर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित करते थे। जब तक तुम्हारे पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। इस दुनिया का कोई रंग नहीं है, कोई ढंग नहीं है। पैसा पास है तो सब कुछ, वरना कोई संबंध नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन में सब कुछ हासिल कर लेना, मगर एक बात याद रखना, ये अपनों की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। खुद पर भरोसा करना सीखिए, ये आपकी ताकत बन जाएगा। औरों पर करोगे तो वही आपकी कमजोरी भी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की जुबान होती है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसका वजन नहीं संभाल पाते। सफलता हासिल करने के लिए व सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम रखने के लिए जरूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जहाँ नाराजगी की कदर ना हो वहाँ नाराज होना छोड़ ही देना चाहिए। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो दूसरों की बातों को अनदेखा करना सीखिए। नियत व सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर लेता है, उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनकी जेब में कुछ भी नहीं होता। महल हो या झोपड़ी, अपना घर अपना ही होता है। जब तक डरते रहोगे आपकी जिंदगी के फैसले दूसरे ही लेते रहेंगे। अपनी गलती माने बिना आप कभी भी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। जब भी रोना अकेले में रोना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जितना मीठा बोलोगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, जितना कड़वा बोलोगे आप उतना ही आपके शत्रु भी बनेंगे। शायद इसलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दीजिए, और ये बात सत्य भी है कि अपनों का साथ देना ही चाहिए, परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने है कौन। क्या अपने वही है जिनके साथ हमारा रक्त संबंध होता है, या फिर मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सत्य कार्य के लिए प्रेरित करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं, हमारा साथ देते हैं, ना कि जिनका साथ देने से समाज का नाश होता है। कुछ तो सदैव साथ होकर भी सगे नहीं होते। इसलिए जब अपनों की परिभाषा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका हर समय साथ देते हो, उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्ग पर निरंतर ले जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि भाग्य क्या है, जो आपने किया उसे भोगना भाग्य है, जो आपके पूर्वजों ने किया वो भाग्य है नहीं।
भाग्य तो वो है जो आपने किया, क्योंकि मनुष्य को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में यदि कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टि अवश्य रखिए, क्योंकि आपके कर्म का फल भी भविष्य बदल सकता है। हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं, क्योंकि वही हमारा भाग्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सुंदरता से आकर्षित होता है, उसी से प्रेम करता है। यदि आपको हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टिकोण को सही करना होगा, क्योंकि किसी को कीचड़ का कमल भी भाता है और किसी को तो चंद्रमा में भी अवगुण नजर आता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।